Hello students, in the previous lecture we have studied about the purely imaginary numbers. After that, what is the meaning of imaginary unit, and also we have studied about the what is complex number, and there we have seen what is the meaning of real part of the complex number and imaginary part of the complex number. So today we will take algebra of the complex number. So in this algebra of the complex number we will see when two complex numbers are equal, हाउ टू ऐड देम, क्योंकि नंबर है तो ऐड कैसे करना उसको, हाउ टू सब्सट्रैक्ट देम, हाउ टू मल्टीप्लाई देम एंड हाउ टू डिवाइड देम. ठीक है, तो विल टेक हियर नाउ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब देखो, सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिए, फॉर एग्जांपल ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1 इज गिवन एंड z2 इज इक्वल टू सपोज x2 प्लस iy2 इज गिवन. तो दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ व्हाट इज हियर x1 इज इक्वल टू x2 एंड वी कैन से y1 इज इक्वल टू y2. यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब रहेंगे, अगर यहाँ पे क्या है, वी कैन से रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 है एंड व्हाट इज हियर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 है. अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई अगर होती है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलेंगे, अपन इक्वल बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i दिया है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐसा भी लिखा होगा 3i + 2, तो इसको आप अरेंज कर सकते हैं. तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है. ठीक है, तो वी कैन से टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस iy2 are said to be equal if and only if x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2. देखो, x1 is equal to x2 and y1 equal to y2. That means we can say real part of z1 is equal to real part of z2 and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2. ठीक है, तो ये हो गया इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे ये दिया होगा 2 + 3i है एंड सपोज यहाँ पे दूसरा अगर ऐसा भी लिखा होगा 3i + 2, तो देखो यहाँ पे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोलेंगे क्योंकि रियल पार्ट 2 है, यहाँ पे 2 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ पे 3 है. तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है. ओके, तो नाउ सी व्हेन दिस विल बी, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ कहाँ पे होगा. यानी फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे ये एक एग्जांपल ऐसा दिया होगा, यानी इफ सपोज यहाँ पे दिया होगा 2 + a प्लस हियर सपोज इट इज गिवन i इंटू 2 - b है और e इज इक्वल टू सपोज यहाँ पे 5 + 7i अगर दिया है. सपोज हियर दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर गिवन एंड इट इज गिवन व्हाट इज इक्वल साइन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर. अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका रियल पार्ट और ये रियल पार्ट इक्वल रहेगा. दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 + a इज इक्वल टू 5 एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट यानी 2 - b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 7. ठीक है, यानी इसका मतलब यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और यहाँ पे 2 को अगर आपने ट्रांसफर किया तो -b इज इक्वल टू विल गेट 5 एंड देयरफॉर b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5. तो देखो यानी इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं. अगर इस टाइप से अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड में दिया होगा और बीच में इक्वल साइन दिया होगा तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ सेकंड नंबर, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू क्या है, इमेजिनरी पार्ट. तो उसको इक्वेट करो, आपको a और b की वैल्यू मिलेंगी. यानी उसके बाद में देखो सेकंड, बिफोर टेकिंग एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर.
कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या है, सपोज यहाँ पे ये दिया है, लेट अस सपोज दैट z इज इक्वल टू ए, विल टेक हियर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज ये क्या है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन x माइनस आई वाई। देखो क्या किया मैंने यहाँ पे, जस्ट आपको क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। रियल पार्ट एज इट इज है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया है, तो इज कॉल्ड conjugate of z and it is denoted by z bar। it is denoted by what is z bar। z bar यानी इसको क्या पढ़ेंगे अपन, z bar, ठीक है। तो therefore you have to remember this। तो therefore क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई दिया है तो therefore what is here, this is conjugate, यानी क्या करना है आपको, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, x माइनस आई वाई। तो ये हो गया what is z बार। ओके, फॉर एग्जाम्पल यानी साइन चेंज यानी प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा यानी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ऐसा दिया है, सपोज यहाँ पे z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i दिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i दिया है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, z बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3i। देखो ओनली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया मैंने। सपोज यहाँ पे z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 माइनस 5i है सपोज, तो देयरफॉर z बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 प्लस 5i। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज हो रहा है वहाँ पे। उसके बाद में सपोज यहाँ पे ये दिया है z इज इक्वल टू -3 माइनस 7i, तो देयरफॉर z बार इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे यहाँ पे, ये -3 है, ये तो एज इट इज ही रहने वाला है, इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये जो है माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 7i, ठीक है। यानी यू हैव टू ओनली चेंज द साइन ऑफ व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो नोट बोलो यार, रिजल्ट देखो। फर्स्ट है, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल बार ले रहे हैं, व्हाट विल गेट। देखो अगर मैं ऑब्जर्व कर रहे होंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अगर मैंने ये z बार लिया तो ये आ गया। अगेन इसका अगर मैंने z डबल बार अगर लिया है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये अगेन x प्लस क्या हो जाएगा, आई वाई। अब x प्लस आई वाई का मतलब क्या हो जाएगा, z, यानी इसका मतलब ये आता है z। यानी इफ यू टेक द डबल बार ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यू विल गेट ऑलवेज द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद में देखो सेकंड है, सपोज यहाँ पे अगर ऐसा दिया होगा z बार इज इक्वल टू अगर z है, देन अब देखो z बार इज इक्वल टू z कब आएगा, अब z बार इज इक्वल टू z, यानी z इज इक्वल टू सपोज यहाँ पे 2 है। अब 2 यानी कैसा लिख सकता मैं, 2 प्लस 0 है। अब देखो यहाँ पे z बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। अब ये भी 0 है रहने वाला है तो 2 ही रहने वाला है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, z बार इज इक्वल टू z। देन वी कैन से व्हाट इज हियर, z इज ए रियल नंबर, यानी ये केस में z क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा, यानी ये क्या रहेगा, ओनली प्योरली रियल नंबर रहेगा। अब देखो थर्ड है, अगर ये z बार इज इक्वल टू माइनस z अगर आ रहा होगा, z बार इज इक्वल टू z, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू सपोज माइनस z बार है, देन अब देखो क्या हो जाएगा, अगर सपोज z इज इक्वल टू सपोज यहाँ पे 2 है, z इज इक्वल टू 2 है, तो देयरफॉर इसका मतलब z बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 है। मगर देखो 2i इज इक्वल टू क्या है, z है, यानी ये आ जाएगा -z। अब देखो z बार इक्वल टू -z लिखो या z इज इक्वल टू -z बार लिखो, एक ही बात है। तो देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, z इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर,
ये क्या रहेगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर रहेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, कॉन्जुगेट के बारे में समझा ना। कॉन्जुगेट यानी क्या है, जस्ट आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। देखो इसका कॉन्जुगेट ये है तो इसका कॉन्जुगेट ये आ जाएगा, दे विल बी व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। उसके बाद में देखो थर्ड विल टेक एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या एडिशन के पहले ऐसा करते हैं अपन, थर्ड ले लेते स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखो सपोज यहाँ पे ये दिया होगा, लेट अस सपोज दैट यहाँ पे z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज गिवन एंड लेट अस टेक हियर k इज, let k is any नॉन जीरो स्केलर। क्या ये कोई भी नॉन जीरो स्केलर है? ठीक है, तो देन अगर आप k से z को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा k इन द ब्रैकेट x प्लस आई वाई। यानी क्या करना है आपको, k से इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर ये आ जाएगा kx प्लस i इंटू के वाई। यानी आपको क्या करना है, k से रियल पार्ट को भी मल्टीप्लाई करना है, इमेजिनरी पार्ट को भी मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे अगर ऐसा दिया होगा, यानी 2 इंटू सपोज यहाँ पे 3 प्लस 4i अगर दिया है, तो कुछ भी नहीं, जैसे सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 प्लस विल गेट 8i। ये आ जाएगा 6 प्लस 8i। यानी क्या करना है, ये 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी करना है। ठीक है, अगर ये सपोज यहाँ पे 4 इंटू 5 माइनस 3i अगर है तो ये आ जाएगा 20 माइनस 12i। ठीक है, तो ये हो गया व्हाट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ विल टेक एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो विल टेक नाउ फोर्थ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब सपोज यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, लेट अस सपोज यहाँ पे z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i y1 इज गिवन एंड z2 इज इक्वल टू सपोज x2 प्लस i y2 इज गिवन आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन अब देखो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर आपको दोनों को ऐड करना है, देखो देन z1 प्लस z2 इज इक्वल टू वी कैन राइट हियर x1 प्लस i y1 एंड प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे x2 प्लस i y2। देखो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका एडिशन अगर आपको करना है तो देखो अब ब्रैकेट को रिमूव कर लेते हैं, ये आ जाएगा i y1 प्लस x2 प्लस i y2। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। क्या है, देखो ये रियल पार्ट है, ये रियल नंबर है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे x1 प्लस x2। अब देखो यहाँ पे i कॉमन है और ये आ जाएगा y1 प्लस y2। दैट मीन्स व्हाट, वेन एवर यू आर एडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट यू हैव टू ऐड रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड व्हाट इज सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट और रियल पार्ट को ऐड करना है, प्लस i इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो गया व्हाट इज एडिशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे अगर यहाँ पे इस टाइप से दिया होगा 3 प्लस 4i प्लस सपोज यहाँ पे 7 प्लस 5i दिया है एंड सपोज यू हैव टू ऐड दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या करेंगे अब यहाँ पे डायरेक्टली, अब देखो सीधा ब्रैकेट रिमूव करके भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं 3 प्लस 7 10 और ये 9। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रियल पार्ट और रियल पार्ट, यानी क्या आएगा 3 प्लस 7 i कॉमन है तो ये आ जाएगा 4 प्लस 5।
ओके। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 प्लस, अब देखो ये आता है 9i, i9 लिखने के बजाय इसको क्या करना 9i, आप चाहे तो ऐसे लिखो या ये साइड में लिखो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो सपोज ये इस तरह से दिया होगा -4 प्लस 7i प्लस 2 माइनस 3i। अब देखो यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट और रियल पार्ट यानी क्या आ जाएगा, देखो -4 प्लस 2 आ जाएगा, ये देखो ये -4 है और ये 2 है, बाद में यहाँ पे प्लस ही आएगा बीच में। अब इमेजिनरी पार्ट यानी क्या है 7, देखो इसको चाहे तो आप ब्रैकेट ऐसा लिख सकते 7, और ये क्या है -3 यानी प्लस -3i। देखो क्या किया मैंने, रियल पार्ट और रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ऐड किया है, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे -2 और ये आ जाएगा देखो 4, तो ये आ जाएगा 4i। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन। अब देखो अगर 2 से ज़्यादा नंबर दिए, सपोज यहाँ पे ऐसा दिया होगा, यहाँ पे 3 प्लस 5i प्लस -7 प्लस 2i प्लस 8 माइनस 5i। अब देखो इसको अगर आपको ऐड करना होगा तो क्या करेंगे अपन, पहले रियल पार्ट ले लेते। कौन सा रियल पार्ट है, देखो यहाँ पे 3 है यानी 3 ब्रैकेट ऐसा करते रेक्टेंगुलर लेते, 3 प्लस -7 है, प्लस -7 देखो रियल पार्ट हो गया, और प्लस क्या आ जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या करेंगे, रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट, जो साइन है उसके साथ लिखना है। अब देखो इमेजिनरी पार्ट में क्या है 5 प्लस यहाँ पे देखो 2 है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा -5i। देखो एक साथ तीनों नंबर को ऐड कर सकते हैं, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे देखो कितना आता है, तो 8 माइनस 7 यानी 1, 1 प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। अब देखो यहाँ पे +5 -5 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 4 + 2i। तो ये हो गया एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सीधा सीधा एडिशन है, ऐसा कुछ भी नहीं उसमें। अगर आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है या 2 से ज़्यादा भी दिए होंगे तो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अब देखो अगर आप कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमेशा देखो यहाँ पे Z1 + Z2 = Z2 + Z1, यानी अब देखो ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 + 4i 7 + 5i। अब इस तरह से ऐड करो, या अगर आपने ये नंबर को पहले लिखा 7 + 5i + 3 + 4i, उसका आंसर सेम आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिए तो आप Z1 + Z2 फाइंड करो या Z2 + Z1 फाइंड करो, योर आंसर विल बी ऑलवेज सेम। उसके बाद में देखो ये एक प्रॉपर्टी है Z1 + Z2 + Z3 अगर है, दिस कैन बी रिटर्न एज Z1 + Z2 एंड + Z3। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी इफ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर गिवन, आप इसमें Z2 + Z3 को ऐड करके Z1 में ऐड करो, या Z1 और Z2 को ऐड करके उसको Z3 में ऐड करो, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद में देखो अगर आप यहाँ पे Z प्लस अगर 0 लेंगे तो डेफिनेटली आपको Z मिलेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी अगर आप क्या कर रहे हैं, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 का मतलब देखो, यानी 0 का मतलब होता है 0 + 0i। तो अगर आप इसको Z में ऐड करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, डेफिनेटली सेम नंबर मिलेगा। उसके बाद में अगर यहाँ पे Z प्लस अगर -Z है तो यू विल गेट ऑलवेज 0। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं व्हाट इज इनवर्स प्रॉपर्टी।
तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे माइनस जेड इज कॉल्ड नेगेटिव और वी कैन से इनवर्स ऑफ जेड, यानी दिस इज ए डेफिनेटली एडिटिव इनवर्स बोल सकते हैं इसको। जेड प्लस माइनस जेड यानी क्या आता है, 0 आ जाएगा। उसके बाद में देखो अगर ये इस तरह से दिया होगा Z1 प्लस Z2 और उसका अगर यहाँ पे क्या दिया है, बार का मतलब बताया था मैंने क्या होता है, बार यानी कॉन्जुगेट। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं Z1 बार प्लस Z2 बार। देखो यानी अगर वहाँ पे एडिशन दिया होगा Z1 प्लस Z2 का अगर बार दिया होगा तो दिस कैन बी रिटन एज Z1 बार प्लस Z2 बार। इसको चाहे तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखो वेरीफाई कर लेते हैं, सभी को वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो ये वेरीफाई करके बताता हूँ मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस I/y1 है एंड Z2 इज इक्वल टू सपोज x2 प्लस I/y2 है। तो देखो इसको अगर आपको वेरीफाई करना है तो पहले क्या करेंगे, Z1 प्लस Z2 फाइंड करना पड़ेगा आपको। Z1 प्लस Z2 यानी क्या है, यहाँ पे x1 प्लस I/y1 प्लस x2 प्लस I/y2 है। क्या जाएगा इसका एडिशन, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 रियल पार्ट और रियल पार्ट प्लस I/y1 प्लस y2 इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो गया Z1 प्लस Z2 एंड देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे Z1 प्लस Z2 बार। बार का मतलब क्या करना है आपको, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे x1 प्लस x2 माइनस I/y1 प्लस y2। देखो यानी अगर आप कॉन्जुगेट लेंगे तो आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ रहा है। अब उसके बाद में देखो राइट हैंड साइड में Z1 बार प्लस Z2 बार है। अब देखो Z1 बार का मतलब क्या हो जाएगा, x1 माइनस I/y1 इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। Z2 बार यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे x2 माइनस I/y2, देखो इसका साइन चेंज करना है इमेजिनरी पार्ट का। अब उसके बाद में क्या करेंगे, Z1 बार प्लस Z2 बार। देखो क्या है यहाँ पे x1 माइनस I/y1 है प्लस x2 माइनस I/y2 है। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, अब देखो रियल पार्ट और रियल पार्ट को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस I कॉमन और ये आ जाएगा माइनस y1 माइनस y2 माइनस y1 माइनस y2। अब देखो वहाँ से माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं। तो देयरफॉर ये आ जाएगा Z1 प्लस Z1 बार प्लस Z2 बार इज इक्वल टू, अगर आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 माइनस I ब्रैकेट में y1 प्लस y2। अब देखो इसको लेते हैं इक्वेशन 2। नाउ सी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर वी कैन से 1 एंड 2 एम्प्लाइज व्हाट इज दैट, Z1 प्लस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। ठीक है, तो देखो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है, सभी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर सकते हैं वैसे अपन। उसके बाद में देखो यहाँ पे 6th प्रॉपर्टी है Z प्लस Z बार इज इक्वल टू, क्या आएगा। अब देखो आपको मालूम है Z यानी क्या होता है, Z यानी क्या लेते हैं x प्लस I/y, Z बार यानी क्या होता है x माइनस I/y। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे Z प्लस Z बार क्या हो जाएगा, I/y कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा ये 2x आएगा। 2x यानी क्या आ जाएगा, 2 रियल पार्ट ऑफ Z। यानी इसका मतलब अगर आप गिवन नंबर और उसका कॉन्जुगेट अगर आप ऐड करेंगे तो ये हमेशा क्या आता है, 2 टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट, यानी सम ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट। ठीक है, अब उसके बाद में देखो 4th लेते हैं अपन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स
अब देखो यहाँ पे ये दिया होगा, सपोज Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i(y1) है एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i(y2) है। देन Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आ जाएगा x1 प्लस i(y1) माइनस x2 माइनस i प्लस है i(y2). देखो क्या कर रहे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ सी इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट दिस, क्या आ जाएगा x1 प्लस i(y1) माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा माइनस x2 माइनस i(y2). ठीक है, यानी यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, प्लस i कॉमन और ये आ जाएगा y1 माइनस y2। यानी इसका मतलब क्या है, देखो इफ़ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या करना है आपको, रियल पार्ट माइनस रियल पार्ट लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट माइनस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो सपोज यहाँ पे Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7i है और Z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3i है। तो देयरफॉर यहाँ पे देखो Z1 माइनस Z2 क्या जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 7i माइनस 5 प्लस 3i। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो रियल पार्ट माइनस रियल पार्ट, यानी क्या आ जाएगा 2 माइनस 5 प्लस i इधर देखो, आप इधर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट माइनस इमेजिनरी, यानी 7 माइनस क्या है 3 है। देखो रियल पार्ट माइनस रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे -3 और ये आ जाएगा प्लस 4i। तो ये आ जाएगा -3 प्लस व्हाट इज 4i। अब सपोज यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल है। देखो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सपोज यहाँ पे Z1 इज इक्वल टू -3 प्लस 5i एंड Z2 इज इक्वल टू 8 माइनस 3i एंड सपोज अगेन यू हैव टू फाइंड Z1 माइनस Z2। अगर आपको Z1 माइनस Z2 फाइंड करना है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 प्लस 5i माइनस साइन है 8 माइनस 3i। तो क्या करना है आपको, रियल पार्ट माइनस रियल पार्ट, देखो ब्रैकेट में लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे -3 है और -8 आ जाएगा। देखो ये रियल पार्ट माइनस रियल पार्ट, बाद में प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, देखो 5 माइनस है और -3 आए। देखो रियल पार्ट माइनस रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट, दैट मीन्स व्हाट विल गेट हियर -11 और प्लस हो जाएगा, देखो 5 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 8i। ठीक है, -11 और प्लस क्या आ जाएगा 8i। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि Z1 माइनस Z2 बार, अगर आप Z1 माइनस Z2 का बार अगर लेंगे तो ये आ जाएगा Z1 बार माइनस Z2 बार, ये आ जाएगा Z1 बार माइनस Z2 बार। और उसी टाइप से अगर यहाँ पे Z माइनस Z बार अगर आप लेंगे, देखो क्या आता है, आप देख सकते हैं क्या है, Z इज इक्वल टू क्या है, x प्लस आई वाई, Z बार यानी क्या आ जाएगा x माइनस आई वाई, अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये x x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बराबर है, साइन चेंज, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2yi, यानी क्या आ रहा है यहाँ पे 2y, ये आ रहा 2y, यानी क्या बोलेंगे यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्योंकि ये देखो ये 2 है, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, तो इसीलिए ये आ जाएगा z माइनस z बार। देखो यहाँ पे z प्लस z बार है, क्या आया था, z प्लस z बार, कहाँ लिखा है, ये देखो z प्लस z बार यानी क्या आता है 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, और z माइनस z बार है तो क्या रहा 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये हो गया व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ द सब्ट्रैक्शन। ओके, और उसके बाद में देखो फिफ्थ है,
मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट अस सपोज दैट यहाँ पे क्या दिया है, Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस I/y1 दिया है एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस I/y2 इज गिवन। देन अब देखो अगर आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, x1 प्लस I/y1 इंटू x2 प्लस I/y2। तो देखो अपन जैसे दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है, यानी क्या आ जाएगा, ये x1 से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x1 इंटू क्या आ जाएगा, x2 प्लस I/y2 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे I/y1 इंटू क्या है, x2 प्लस I/y2। सिंपली कर लो इसको, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे x1 x2 प्लस I x1 y2 प्लस I y1 x2 प्लस क्या आ जाएगा I स्क्वायर y1 y2। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो देखो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे x1 x2 प्लस I x1 y2 प्लस I y1 x2। अब देखो आपको मालूम है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1, तो ये प्लस है, यानी माइनस क्या आ जाएगा y1 y2 सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अब देखो यहाँ पे रियल पार्ट और रियल पार्ट कलेक्ट कर लो, Z1 Z2 इज इक्वल टू, तो विल गेट हियर x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आई कॉमन ले लेते हैं x1 y2 एंड प्लस y1 x2। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटर वे इस ऐसे ही करो, इजी जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो देखो फॉर एग्जांपल, अब देखो अगर आपको यहाँ पे 4 प्लस 5 आया है इंटू 7 प्लस 3 आया है, और अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, ये 4 इंटू 7 प्लस 3 आए प्लस 5 आए इंटू 7 प्लस 3 आए, सिमिलर दिस। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 28 प्लस 12 आए प्लस 35 आए और प्लस क्या आ जाएगा 15 आई स्क्वायर। दैट मीन्स विल गेट यार 28 प्लस देखो ये हो जाएगा 47 आई और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी ये आ जाएगा -15 सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड देयरफॉर क्या आ जाएगा 28 माइनस 15 यानी क्या हो जाएगा 13 प्लस 47 आई। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो ये जैसे अपन रेगुलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो ब्रैकेट का, वो ही मेथड से कर रहे हैं, नहीं तो एक थोड़ी एक शॉर्टकट मेथड भी है, अब उसमें कुछ लोगों को डिफिकल्ट लग सकती है ना। ठीक है, तो दूसरे मेथड से अपन डायरेक्टली ये इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको ये रियल पार्ट मिल रहा है और ये इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट कब मिलता है, अगर आप दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट मिलेगा, दो इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रियल मिलेगा। अब देख सकते हैं अगर ये दो इमेजिनरी नंबर है इस तरह से, तो आपको देखो रियल नंबर ही मिलेगा, यानी क्या जाएगा 8 आई स्क्वायर यानी -1 यानी क्या होता है -8। यानी इसमें कैसा है, ये अगर आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप देखो रियल नंबर इंटू रियल नंबर अगर है, रियल नंबर बोलो या रियल पार्ट बोल सकते हैं आप, रियल पार्ट और रियल पार्ट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रियल नंबर ही मिलेगा। अगर आप इमेजिनरी नंबर इंटू इमेजिनरी नंबर अगर आप लेंगे तो आपको अगेन क्या मिलेगा, रियल नंबर। ठीक है, इमेजिनरी और इमेजिनरी किया तो क्या मिलता है, रियल नंबर। तो ये आपको आप याद रख सकते हैं। और सेकंड थिंग यानी अगर आप रियल नंबर इंटू इमेजिनरी नंबर अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं
या इमेजिनरी नंबर इनटू रियल नंबर ले रहे हैं, तो ये दोनों केसेस में आपको क्या मिलेगा, इमेजिनरी नंबर ही मिलेगा। तो ये कंसेप्ट यूज करके भी आप डायरेक्टली ये मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो यानी सेम एग्जांपल को मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, क्या रहा 4 + 5i इंटू 7 + 3i। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करना है, ये पार्ट यानी रियल पार्ट है, कब मिलेगा, देखो रियल और रियल यानी क्या आ जाएगा 28, इमेजिनरी और इमेजिनरी यानी कितना रहा 15i², 15i² यानी क्या आ जाएगा -15। देखो अब क्या किया मैंने, ये रियल और रियल मल्टीप्लाई किया, इमेजिनरी और इमेजिनरी किया, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ गया। अब ये आई वाली टर्म है, आई वाली टर्म कब आएंगी, एक रियल और एक इमेजिनरी। देखो रियल इंटू इमेजिनरी यानी क्या आ जाएगा 12, इमेजिनरी इंटू रियल यानी क्या आ जाएगा 35, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 प्लस कितना आएगा यहाँ पे 47i। देखो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना है। देखो इसमें करेंगे तो 2 स्टेप में आएगा, इसमें करेंगे तो 4 स्टेप लग रही, कुछ प्रॉब्लम नहीं मगर वैसे, ठीक है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक अगेन सम एग्जांपल ऑन द मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आल्सो डेफिनेटली विल टेक डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि नंबर है तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब आना चाहिए। ओके, थैंक यू।